हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जो हमारे लिए बहुत कष्टदायी होती है, हमारे जीवन की खुशियों को वो ख़त्म कर देती हैं और जिसकी वजह से हमारा जो मस्तिष्क है वो कमज़ोर हो जाता है। और मस्तिष्क के कमज़ोर होने से एक ऐसी बीमारी का जन्म होता है जिसकी ना तो कोई दवाई होती है और ना ही ये बीमारी किसी भी मशीन में, किसी भी उपकरण में पकड़ में आती है। और उस बीमारी का नाम है वहम। अगर किसी को वहम की बीमारी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप से भी नफरत करने लगता है। वहम की बीमारी से ग्रसित जो भी होता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो हर किसी को शक की निगाहों से देखता है। किसी पर यकीन करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। वो किसी को भी भरोसे के लायक नहीं समझता है। ऐसी खतरनाक बीमारी है वहम। और जब वहम हो जाता है तो आदमी चिंतित रहने लगता है। उसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक सोच उसको पकड़ लेती है और वो व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, हमेशा चिंता में जीता है और किसी के ऊपर भी वो विश्वास नहीं करता है जब उसको वहम नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में आदमी सभी को हीन भावना से देखने लगता है। उसके दिमाग में चिंताएं और निराशा की जो स्थिति होती है वो घर बना लेती है और उसका उनसे पीछा नहीं छूटता है। जब वहम होता है इंसान को तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी छाती में भी दर्द हो सकता है। इतनी खतरनाक बीमारी होती है वहम। और जो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं, मोह जिनको घेर लेता है, वो लोग वहम के शिकार सबसे ज्यादा होते हैं। और वहम की बीमारी में अगर कोई उसको समझाने लग जाए, उसको बताने लग जाए, सही रास्ता दिखाने लग जाए तो उस व्यक्ति को वो अपना शत्रु समझने लगते हैं, उससे दुश्मनी करने लगते हैं। अगर वहम के रोगी को हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी किसी बात को हम मान लेते हैं और जो वो कहता है उसी को हम सच मानने लग जाए तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। और वहम जिस इंसान को हो जाता है वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को किसी बड़े रोग से घिरा हुआ मानता है। उसके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि कहीं उसको कोई खतरनाक बीमारी ना हो जाए, कहीं उसको बड़ा रोग ना हो जाए जो उसकी जान तक ले सकता है। इस वजह से वहम जो है वो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे निकलना बहुत ही जरूरी होता है। और इस वहम से निकलने के लिए दो तरह के रास्ते हैं और दोनों मैं आपको बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अपनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वहम से अगर हमें निकलना है, वहम की बीमारी को ठीक करना है तो उसका सबसे और साधारण सा उपाय है कि जो आपकी संगति है वो अच्छे लोगों के साथ होने चाहिए, जिनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिले, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपको अच्छी अच्छी बातों से संबोधित करें। ऐसे लोगों का आप संग करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा तरीका है ईश्वर की भक्ति। अगर आप वहम से निकलना चाहते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, आप अकेले हैं, आपको कोई काम नहीं है, कोई आपके आसपास नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वहम जो होता है वो दिमाग को एक ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जहां से चिंताओं का दोबारा से जन्म होने लगता है, जहाँ चिंताएं इंसान को घेर लेती हैं। तो इसका भी एक साधारण सा उपाय है। अगर आप किसी भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, उस भगवान का आप नाम लीजिए। अगर आप नाम नहीं ले सकते, आपका कोई इष्ट नहीं है, तो एक गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है और माता गायत्री इसकी आराध्य देवी है। इस मंत्र को अगर आप मन ही मन जाप करते हैं तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होकर आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा और जिससे आपके जो वहम की समस्या है वो आपको नहीं होगी। क्योंकि आपका कुछ समय जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस वक्त आपको एक ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देगी, जो आपको इस दिमागी रोग से छुटकारा दिलाएगी।
और जो दिमाग की कमजोरी होती है वो शारीरिक भी होती है। उसको दूर करने के लिए आपको हर रोज सुबह खाली पेट आंवला या सेब का मुरब्बा हर रोज खाना चाहिए, जिससे आपके दिमागी नसों को ताकत मिलेगी। और एक और तरीका, आप शाम के वक्त 50 ग्राम अखरोट की गिरी चबाकर खाइए और उसके बाद 1 गिलास दूध का आप गरम गरम पी लीजिए। इससे आपके दिमाग की नसों को ताकत मिलेगी और आपका दिमाग स्ट्रोंग हो जाएगा। जब दिमाग स्ट्रोंग होगा तो कोई भी समस्या दिमागी रूप से आपको घेर नहीं पाएगी। इस उपाय से आप अपने वहम की बीमारी से बच सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे आप वहम से निकल सकें। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।